गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ पे हमारा हो गया है काम स्टार्ट और ये मॉर्निंग का काम है। सबसे पहले हम लोगों ने उठ के ही चाय नाश्ता, क्योंकि उठो तो सबसे पहले चाय का मन करता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पी ली थी चाय और थोड़ा सा नाश्ता भी हो गया था। तो फिर हमने अपना काम स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगा लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन इन्हें ऑफिस नहीं जाना होता है तो खाना बाद में ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा काम चल रहा है झाड़ू का। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बाहर की तरफ झाड़ू, क्योंकि मेरे रूम के आगे बहुत बड़ा हॉल है और वहाँ पे गाड़ी वगैरह रखी रहती हैं और मैं कपड़े वपड़े भी डाल देती हूँ वहाँ पे। और हर्ष भी खेल लेता है हॉल में, और कुछ भी कर सकते हो, बहुत बड़ा हॉल है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई, क्योंकि जब आंटी आती हैं तो वो भी कर देती हैं और हम भी कर देते हैं। और यहाँ पे ना सब लोग बहुत ही अच्छे हैं और मकान मालिक भी मेरा बहुत अच्छा है। तो यहाँ मैं बाहर कर रही हूँ और यहाँ पे मैं ग्राउंड फ्लोर पे कोई ना कोई निकलता रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। जब से मैं इस मकान में आई हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखो, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हमें सफाई तो करनी ही पड़ती है, गंदगी में तो नहीं रह सकते। तो यहाँ पे मैं करती रहती हूँ साफ़ सफाई। और यहाँ पे ये हर्ष कुछ खा रहा था, वो मुझसे भी बोल रहा था कि मम्मी आपको खाना है खाना है। तो मैं बोली नहीं, मेरा बहुत काम डला हुआ है, मैं बाद में खाऊंगी, आप खा लीजिए। तो यहाँ पे मेरे कपड़े रखे हुए थे थोड़े, जो धुले थे, 2-3 दिन में तो सूख ही पाते हैं। यहाँ पे धूप बहुत कम ही निकलती है। तो मैं ये इसके कपड़े थे, हर्ष के थे, मेरे भी थे कुछ, तो इनका मैं लगा रही हूँ तय, क्योंकि इन लोगों के कपड़े अगर मैं कहीं और रख देती हूँ तो इन लोगों को मिलते नहीं हैं, मुझे ही उठा के देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सभी लोगों के कपड़े अलग अलग रखती हूँ, क्योंकि इन्हें ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होती है। अगर मैं कहीं कुछ काम कर रही हूँ तो ये लोग अपने आप ही उठा के ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे बार बार देना पड़े। और इनके भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो मैंने इनके भी धुल दिए थे। सफाई करने के बाद ये मैं कपड़े लेके आई हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये लकड़ी का फ्रेम है, इसमें मैं सबके कपड़े अलग अलग रख देती हूँ। एक रैक में इस हर्ष के, एक में हमारे और एक में इनके। सबके कपड़े अलग अलग हैं और ढूंढना नहीं पड़ता है, अपना अपना कपड़ा यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये उठा भी लेते हैं और इन्हें पता है कि हमारे कपड़े कौन से रैक में हैं, तो ये अपने ले लेते हैं। और गांव में नहीं मिलते हैं, ये गांव के लिए बहुत अच्छा है कि जूते चप्पल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इसमें ना अच्छे से लगा के रख दो। यहाँ पे तो बहुत मिलते हैं, छोटे साइज में भी मिलते हैं, बड़े साइज में भी मिलते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं, सामान सारा लग जाता है। और यहाँ पे हो रही है हमारे शाम के नाश्ते की तैयारी, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा भूख लगा हुआ था। तो मैं बोली कि अभी क्या बनाऊँ, इस टाइम खाना बनाऊँगी तो फिर शाम के टाइम पे भी भूख लगाएगी। ये 4 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं गोभी के जी पकौड़े। मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा खा लेंगे चाय के साथ तो अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने गोभी, फूल गोभी के बनाए हैं। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, करारे करारे। इन्हें तल लीजिए और चाय के साथ खाइए तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बना लिए थे और इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। और इन्हें ना आप सॉस से भी खा सकते हैं, हरी चटनी से भी खा सकते हैं, सभी से अच्छे लगते हैं। तो और यहाँ पे रख दिया मैंने चाय, और चाय हम लोग चाय के साथ खाएंगे। तो चाय अभी बनने ही वाली है, बिल्कुल रेडी है।
तो अगर आपका मन हो रहा हो तो आप भी आ जाइए हमारी शाम की चाय के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय हो गई है रेडी। और हर्ष को भी भूख लगा था, बोल रहा था मम्मी कुछ बनाओ कुछ बनाओ। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े और चाय बना दिए हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय हो गई है तैयार। तो आप भी आ जाइए। और ये चाय हो गई है रेडी। और यहाँ पे हर्ष खड़ा है। और पता नहीं इसकी क्या आदत है, ये मैंने हलवा बनाया था तो ये बार बार थोड़ा थोड़ा हलवा बार बार खाता रहता है। ये गाजर का हलवा इसे बहुत पसंद है। तो इस ये ही खाता है, मैं तो बहुत कम ही खाती हूँ। तो इसे बहुत पसंद है तो ये हलवा भी खा लिया है। और बोल रहा है और भूख लगी है। तो ये चाय के लिए खड़ा हुआ है कि हाँ चाय बन गई है तो अब मैं इसे पीऊँगा। रेडी हो गई है चाय। और यहाँ मैंने बनाए थे मूली के पत्तों के पराठे। और यहाँ पे मैंने मूली के पत्तों को उबाल लिया है थोड़ा सा, क्योंकि इसका ना जो गंदा सा वो रहता है ना, ये सब पानी में निकल जाएगा। और इससे मैं निकाल लूँगी दूसरे बॉल में। और ये इसके पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने तो कई बार बनाए हैं। और आप लोगों के यहाँ तो ताज़ी मूली आती है गांव में, तो आप एक बार बनाइए इसे, आपको भी बहुत बहुत पसंद आएंगे। और जो मैंने मूली उबाला था वो हो गई है अब ठंडी। 10-15 मिनट तक उसे रख दे तो वो ठंडा हो जाएगा। और उसे मिक्सी में पीस लें। इसमें मैंने डाला है 4-5 हरी मिर्च और 4-5 लहसुन की कलियां और नमक। नमक मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाल लिया था इसी में, क्योंकि इसका जब आटा लगाएंगे ना तो हम आटे में नहीं डालेंगे, मैंने इसी मसाले में डाल लिया था। तो इसको हम पीस लेंगे। और इसे कैसा पीसना है, एकदम बारीक, इसमें पत्ते नहीं बिल्कुल रहने चाहिए, बिल्कुल भी पत्ते नहीं, एकदम बारीक ही पीस जाएगा ना तो आटे में अच्छे से मिल जाएगा। और ये ना पत्ते वैसे ना मिक्सी में बहुत जल्दी पीस जाते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, एकदम बारीक हो जाता है ये पीस के। तो फिर बस इन्हें क्या करना है, बस इसको आटे में मिला लेना है। और जब ये आटा थोड़ा आटा मिलाने के बाद थोड़ी इसे रेस्ट पे रख देना चाहिए, क्योंकि जब आटा लगाते हैं ना तो थोड़ा सा टाइट लगाते हैं। और थोड़ा रख दें आप तो इसका आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और इसके आप पराठे भी बना सकते हैं, पूड़ी भी बना सकते हैं, जो आपका मन करे। तो यहाँ पे मैंने आटा में ये सारा मसाला डाल लिया है। और इसमें लहसुन डाल लें, क्योंकि लहसुन से अच्छा स्वाद हो जाता है और मिर्ची से थोड़ा तीखापन आ जाता है। तो यहाँ पे मैं ये आटा लगा ले रही हूँ। और आटा आपको थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगाना है, थोड़ा सा टाइट नहीं लगाना, सॉफ्ट लगाएं। और यहाँ पे मैंने रख दिया है तवा और गैस को कर दिया ऑन। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मूली के पराठे। और ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें हम आटे में मिक्स कर लेते हैं ना, तो ये दिक्कत भी नहीं होती है। जैसे हम बनाते हैं पालक की बनाते हैं ना पूड़ी या पराठा, और ऐसे ही इसके भी बना लेते हैं। क्योंकि ये खाने में बस थोड़ा सा स्वाद अलग हो जाता है, पालक का अलग स्वाद हो जाता है और मूली का अलग स्वाद हो जाता है। तो जब ये गरम गरम खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैं ये बना रही हूँ। तो बनाने के बाद हर्ष और इन्होंने दोनों लोगों ने गरम गरम मैंने दे दिए बना के, तो तुरंत ही खा लिए थे। और मैंने थोड़े से बाद में खाए थे, क्योंकि मैं ये बना के दे रही थी ना, तो यहाँ पे ये लोगों ने खाए, फिर इसके बाद मैंने खाए। और यहाँ पे बहुत सर्दी है, इतना सर्दी है कि सुबह शाम का पता ही नहीं चलता है, कब सुबह कब शाम।
और धूप भी बहुत कम निकलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं स्वेटर और स्टॉल अपने कानों को ढके हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत हवा चलती रहती है ना, तो हवा से बहुत ही सर्दी है और मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपने कानों को ढक लिया है और ऐसे ही मैं सारे पराठे बना लूँगी और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे हो रही है मेरी संध्या आरती, और क्योंकि खाना बनाने के बाद ही मैंने यहाँ पे संध्या अपनी आरती की थी। तो यहाँ पे मेरी हो रही है पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ अपने भगवान की पूजा, इसके बाद ही हम खाएंगे खाना, क्योंकि हम ही रह गए थे। हर्ष ने और इन्होंने तो खा लिया था और वहीं खा रहे थे, वहीं टीवी देख रहे थे। तो यहाँ पे मेरी पूजा होने के बाद मैं भी खा लूँगी गरम गरम। अभी इतना जल्दी ठंडा नहीं होता है, क्योंकि बना के मैं आई हूँ, 2-3 मिनट पूजा में लगेंगे, बस हो गया मेरा, हो गई मेरी पूजा। और वहाँ मैं जाके अभी खाना खा लूँगी और अभी गरम गरम है। हमारा खाना तो हो गया है और हम लोगों ने खाए हैं आज मूली के पराठे। तो ये मूली के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, ये पत्ते वाले पराठे हैं। तो एक बार आप इन्हें बनाएं और बना के खाएं, बहुत अच्छे लगेंगे। तो अब मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड और लेती हूँ आपसे विदा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।